Hey guys, welcome to the first lecture of Fundamental Rights Part 1. This is the fourth chapter of Civics in class 7th. तो फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले चैप्टर में आपको अलग अलग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है कि हमें एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। बट फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? देखिए, फंडामेंटल राइट्स मतलब बेसिक राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, हमारे कुछ अधिकार है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है राइट ऑफ स्पीच। राइट ऑफ स्पीच मतलब कि आप कुछ भी बोल सकते हो किसको भी, इवन आप गवर्नमेंट के लिए भी कुछ भी बोल सकते हो, है ना। अभी जो गवर्नमेंट है, आपने देखा होगा कुछ लोग तो गवर्नमेंट की तारीफ़ करते हैं कि सरकार बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, कुछ लोग सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं कि ये सरकार कुछ काम की नहीं है, ऐसा वैसा, है ना। तो ये सब क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट ऑफ स्पीच है, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारी मर्जी है। उसके लिए कोई पुलिस वाला आके आपको पकड़ के नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल राइट है। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट हमें देता कौन है? तो ये हमें दिया है किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। गवर्नमेंट ने नहीं, ठीक है। किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। फंडामेंटल राइट हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी हमें कैसे पता चलता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है, ठीक है। फिर और एक, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, ये चिल्ड्रंस का राइट होता है। यहाँ पे चिल्ड्रन है कुछ, है ना। चिल्ड्रन क्या बोल रहे हैं? ये एजुकेशन इज़ आवर राइट, मतलब कि एजुकेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। इसीलिए हर एक बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है एटलीस्ट 8th तक, है ना। 8th क्लास तक गवर्नमेंट के स्कूल्स भी होते हैं, जहाँ नगर पालिका वगैरह के, जहाँ पे छोटे बच्चे जो है उन्हें पढ़ाया जाता है 8th क्लास तक, क्योंकि 8th क्लास तक एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। किसने किया है? गवर्नमेंट ने किया है। बट ये जो राइट था हमारा एजुकेशन का, वो किसने दिया हमें? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ आदमी खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं? वी मस्ट गेट द एश्योरेंस ऑफ मिनिमम वेज, इट इज़ आवर राइट। तो ये बोल रहे हैं कि हमें भी हमारा जो मिनिमम वेज है, हमारी जो मिनिमम सैलरी है, वो हमें मिलनी ही चाहिए, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं? मज़दूरों से काम तो करा लेते हैं बट पैसे बहुत ही कम देते हैं, उनकी सैलरी जो है बहुत ही कम देते हैं। इसीलिए ऐसा राइट दिया गया है इनको कि इन्हें भी एटलीस्ट मिनिमम वेज तो मिलना चाहिए, जिससे अच्छा खासा इनका गुजारा हो पाए। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ महिलाएं खड़ी है, ये क्या बोल रहे हैं? वी हैव अ राइट ओवर आवर फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज। तो आपने देखा होगा कुछ आदिवासी लोग होते हैं, है ना। आदिवासी लोग जो है वो कहाँ पे रहते हैं? ऑफकोर्स जंगल वाली एरिया में रहते हैं, जंगलों में ही रहते हैं। वहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, पेड़ पौधे हैं या फिर प्लेन लैंड है, वहाँ पे ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ही अपना गुजारा करते हैं। तो फॉरेस्ट पर ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार होना चाहिए, और ऐसा है भी। राइट दिया गया है, जो आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको राइट दिया गया है कि आप लोग फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स। आपको पता होगा कि चिल्ड्रन के पास, यानी बच्चों के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, कौन कौन से राइट होते हैं। क्या आप इनमें से 2 राइट्स बता सकते हो? तो एक राइट तो हमने अभी देखा, राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। दूसरा राइट क्या होगा? एक राइट दिया जाता है चिल्ड्रन को, दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि कोई भी उनका शोषण नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि स्कूल में कई बार टीचर्स को मना किया जाता है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते। इसीलिए अभी स्कूल्स में बैन कर दिया गया है कि जो टीचर्स है वो छोटे बच्चों पर मारधाड़ नहीं कर सकते। क्यों ऐसा बैन कर दिया गया है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चिल्ड्रन को राइट दिया है, उनको अधिकार दिया है कि उनका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, उनका शोषण नहीं कर सकते, इसीलिए, ठीक है। फिर वी आर अवेयर ऑफ टर्म्स लाइक वुमेन्स राइट, राइट्स ऑफ ट्राइबल्स, राइट ऑफ फार्मर्स एंड सो ऑन। तो हमें बहुत सारी टर्म्स पता है, जैसे वुमेन्स राइट, वुमेन के पास कुछ राइट होते हैं। ट्राइबल लोग यानी आदिवासी लोग जो हैं उनके पास कुछ राइट होते हैं। फार्मर्स के पास भी कुछ राइट होते हैं। देयर इमर्ज सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस राइट्स। तो इन्हीं राइट्स को लेकर ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्या क्वेश्चंस बनते हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ राइट्स। अब इन राइट्स की ज़रूरत क्या है, यूज़ क्या है, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है ना। तो ये राइट हमें इसलिए दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट जो है वो हमारे सर पे चढ़ के ना बैठे। मतलब अगर हमें राइट नहीं होते, मान लो एक राइट बोलती हूँ मैं, राइट ऑफ स्पीच यानी बोलने का अधिकार, तो हमारे पास बोलने का अधिकार ना होता तो क्या होता? सोचिए, गवर्नमेंट जो है वो अपना ही सब कुछ चला लेती है ना, जो वो बोलती वही हमें करना पड़ता, क्योंकि हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना।
लेकिन हमारे पास ये राइट अभी है, राइट ऑफ स्पीच है, तो इससे क्या हो रहा कि गवर्नमेंट जो है वो अपना अधिकार नहीं चला सकती, उसको हमारी भी सुननी पड़ेगी। फिर ये एक प्रॉफिट है राइट का, ये एक यूज़ है राइट का कि गवर्नमेंट जो है वो देश के लिए काम करेगी, खुद के लिए नहीं। डू दे हैव टू बी गिवन बाय समबडी, क्या कोई है जो हमें राइट देता है? हाँ बिल्कुल है, बताइए कौन हमें राइट देता है? जस्ट अभी मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। कौन हमें राइट देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कैन राइट्स बी टेकन अवे, क्या कोई हमसे हमारे राइट छीन सकता है? नहीं छीन सकता, बिल्कुल भी नहीं छीन सकता। इफ़ राइट्स आर टेकन अवे हु शुड वी कॉन्टैक्ट फॉर रीएड्रेसल, अगर मान लो किसी केस में कि राइट जो है वो किसी ने हमसे छीन ली, मतलब गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने लग गई है ना, गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती हमसे राइट छीन लिए, हमको कैद वैद कर लिया, ऐसा कुछ होगा तो नहीं, बट ऐसा अगर सीन बनता है तो फिर हम किसको कांटेक्ट करेंगे? किसी को कांटेक्ट नहीं करेंगे। आजकल के लोग जो है बहुत समझदार है, ये क्या करेंगे, अपने आप में एक ग्रुप बना लेंगे और मूवमेंट कर देंगे, है ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये मूवमेंट कर देंगे, बिल्कुल विद्रोह कर देंगे और तबाही मचा देंगे। तो क्योंकि ये भी हमारा राइट है, राइट टू मूवमेंट, है ना, हम मूवमेंट कर सकते हैं, हमें जो चीज़ पसंद नहीं हम उसके खिलाफ में लड़ सकते हैं। You must have seen such placards in newspaper and elsewhere. In a rally or a march, sometimes a certain demand is made asserting it to be their right. तो आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा, प्लेकार्ड्स न्यूज़पेपर में, एल्सवेयर में, मतलब मूवमेंट्स जो होती हैं, आंदोलन जो होते हैं कि लोगों ने दंगा कर दिया ये साइड पे, है ना, या फिर बड़े बड़े स्पेशली दिल्ली में बहुत देखने को मिलता है कि लोगों ने ग्रुप बनाया और यहाँ पे वहाँ पे हमला कर दिया, या फिर अच्छा ये सब क्यों होता है कि लोग मूवमेंट कर रहे हैं, लोग एक साथ ग्रुप बनाते हैं और सरकार का विरोध करते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर सरकार ने कोई राइट बना दिया, या राइट नहीं सॉरी, सरकार ने कोई लॉ बना दिया, गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया, अब लोगों को ये लॉ पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो लोग क्या करेंगे, लोग सरकार को बोलेंगे कि हमें ये लॉ पसंद नहीं आया, इसको हटा दो। लेकिन बोलेंगे कैसे, है ना, चिट्ठी विट्ठी लिखेंगे तो पढ़ेंगे तो नहीं वो, तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लोग मूवमेंट करते हैं, लोग ग्रुप बनाते हैं और रैलीज वगैरह निकालते हैं कि हमें ये लॉ पसंद नहीं आया, बंद करो बंद करो। जैसे अभी एग्ज़ाम्स होने वाले थे तो कोरोना के सिचुएशन में एग्ज़ाम्स था, तो बच्चों को पसंद नहीं आया कि कोरोना है और एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, तो फिर बच्चों ने क्या किया, रैलीज निकाली और बोर्ड्स बैनर्स वगैरह छपाए, उस पर क्या लिखा था कि एग्ज़ाम कैंसिल करो, ऐसा वैसा। तो ये एक टाइप का मूवमेंट है। वी गेट राइट्स एट बर्थ, तो हम जब हमारा बर्थ होता है तभी से हमारे पास राइट्स हो जाते हैं, आ जाते हैं अपने आप। एवरी न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अ राइट टू लिव, जो भी नया नया बच्चा है उसके पास राइट है, कौन सा राइट है, राइट टू लिव। तो इसीलिए एबॉर्शन कराना या फिर भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं वो उसको बैन कर दिया गया है, बिकॉज हर एक पर्सन को, हर एक बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी जो उसको राइट है, कौन सा राइट है, राइट टू लिव है। The entire society and government takes efforts to ensure that the baby is in the best of health. तो पूरी जो सोसाइटी है और गवर्नमेंट है वो एफर्ट्स लेती है कि जो भी बेबी है, जो भी न्यूबॉर्न बेबी है, वो उसका हेल्थ जो है एकदम अच्छा रहे। कैसे ये इंश्योर करती है? तो हॉस्पिटल वगैरह में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे देख रेख की जाती है। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। ओनली व्हेन ऑल इंडिविजुअल गेट प्रोटेक्शन from injustice, exploitation, discrimination and deprivation will they be able to develop their skills and qualities. तो कोई पर्सन अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप कैसे कर पाएगा, अपनी जो भी स्किल्स हैं, जो भी उसमें टैलेंट है उसको वो बाहर कैसे ला पाएगा, जब वो इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहेगा। कौन कौन सी चीज़ें? इनजस्टिस, मतलब उसको भी, उसके साथ भी जस्टिस होगा, उसको उसके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। अगर दूसरों को चांस मिल रहा है तो उसको भी चांस मिलेगा। फिर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई उसका बिना मतलब यूज़ नहीं करेगा, है ना, एक्सप्लॉयट नहीं करेगा उसको। फिर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कास्ट के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे कि तुम इस कास्ट के हो तो तुमको पहले मौका दिया जाएगा, तुम दूसरी कास्ट के हो तो तुमको नहीं दिया जाएगा। तो ये सब आजकल नहीं होता क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बंद कर दिया गया। फिर डिप्राइवेशन है, यानी कि डिप्राइवेशन मतलब किसी चीज़ की कमी होना। तो अगर उसके पास किसी चीज़ की कमी है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही ले लो, है ना, तो मनी प्रॉब्लम है कुछ, तो डिप्राइवेशन हो गया वो। तो अगर डिप्राइवेशन चला जाए तभी वो क्या कर सकता है, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकता है। और ये कैसा जाएगा? तो स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उससे ये सब चला जा सकता है।
फिर डिमांडिंग वंस राइट इज इंसिस्टिंग ऑन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ एज वेल एज द एंटायर सोसाइटी। तो ऐसा एटमॉस्फेयर हमें बनाना चाहिए जिससे सारी सोसाइटी के जो लोग हैं वो एक साथ आके एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ। किस लिए? डेवलपमेंट के लिए, एक दूसरे की डेवलपमेंट कर पाएँ, अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट कर पाएँ। और इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा वर्क करती रहती है, अलग अलग लॉज बनाती है, अलग अलग रूल्स लेके आती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फेयर। और यही कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फेयर मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे लोग एक दूसरे को डेवलप होने में मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए ही गवर्नमेंट क्या करती है, हमें इक्वल राइट्स देती है। मतलब सभी को एक जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब ऐसे राइट्स जो सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री का बेटा है तो उसको ज़्यादा राइट्स हैं, कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसको कम राइट्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है कि सभी को ये सेम मिले हैं, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। इसी को क्या कहते हैं हम, फंडामेंटल राइट। फिर क्या लिखा है, एज दे आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव द स्टेटस ऑफ लॉ। इट इज़ इम्परेटिव फॉर एवरीबडी टू अबाइड बाय दिस राइट्स। तो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, किसी पर्सन ने तो हमें नहीं बोला कि ये लो तुम्हारे पास राइट्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। किसने दिए हैं हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। तो इसीलिए उसके पास लॉ का स्टेटस है, मतलब कानूनी रूप से हमें वो दिए गए हैं जो भी राइट्स हैं हमारे। तो कानून ने हमें ये राइट्स दिए हैं, लॉ ने हमें ये राइट्स दिए हैं, तो ऑफकोर्स वो सभी को एक जैसे मिले हैं। इट इज़ इम्परेटिव फॉर एवरीबडी टू अबाइड बाय दिस राइट्स। तो ये सभी के लिए ज़रूरी है कि वो इन राइट्स के साथ अबाइड बाय दिस राइट्स। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सभी जो है उनको राइट्स मिलना ये कंपलसरी है। किसने दिए हैं राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को एक जैसे राइट्स दिए हैं, और सभी राइट्स का प्रॉपर यूज़ करें, उसको बोलते हैं अबाइड बाय दिस राइट्स। यूज़ योर इमेजिनेशन एंड राइट। तो थोड़ा इमेजिनेशन यूज़ करते हैं यहाँ पे। Do you have pet animals like dogs, cats, cows, buffaloes and goats? You surely take good care of them and love them. If these animals could speak, what rights do you think they would ask from you? तो अगर आपके पास कोई पेट एनिमल है, आपके घर में जो भी होते हैं, कैट होते हैं, डॉग होते हैं, तो वो बेचारे बोल तो नहीं सकते, बोलते भी हैं तो एक जैसी ही आवाज़ निकालते हैं, है ना। तो अब अगर आपको ऐसा आपको ऐसा इमेजिनेशन करना है कि अगर वो बोल सकते तो वो क्या बोलते, कौन कौन से राइट्स आपसे मांगते। तो जो राइट्स अभी हमारे पास हैं शायद वो भी हमसे वही राइट्स मांगते कि यार हमको राइट ऑफ स्पीच चाहिए कि हम कुछ भी बोल पाएँ। ऑफकोर्स राइट टू फ्रीडम हमें चाहिए कि हम कहीं भी जा पाए, तुम हमें बांध के क्यों रख रहे हो, ऐसा वैसा, है ना। तो बहुत सारे राइट्स वो हमसे मांगते। जो राइट्स हमें अभी मिले हैं, जो राइट्स हमें अभी मिले हैं वो लोग भी हमसे ज़रूर मांगते। तो आर राइट्स एज मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, तो बहुत सारे राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। यहाँ पे हम कुछ बेसिक राइट्स ही पढ़ेंगे, जैसे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है कि सारे लोग इक्वल हैं, किसी भी बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं कर रहे हम किसी के भी साथ, सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। किसने बोला है ये, कॉन्स्टिट्यूशन ने। फिर है राइट टू लिबर्टी, मतलब फ्रीडम का राइट कि सभी जो है वो फ्री है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यह है राइट टू लिबर्टी। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कोई अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करे या फिर कोई हमें एक्सप्लॉइट करे। एक्सप्लॉइट करना मतलब डराना धमकाना, कोई हमें ऐसा एक्सप्लॉइट करता है तो हमारे पास उसके अगेंस्ट में राइट है। क्या राइट है कि हम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं ना, FIR दर्ज करा सकते हैं। तो ये एक राइट है हमारे पास, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये जो है 3 टाइप के बेसिक राइट्स जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर क्या पढ़ेंगे, राइट टू लिबर्टी, और एक इम्पॉर्टेंट राइट है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो ये तीनों भी राइट्स हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। इसमें इतने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।